नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल पीस मेकर्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि दक्षिण दिशा को अशुभ क्यों माना जाता है, या फिर हमें कोई भी मांगलिक कार्य या फिर कोई पूजा पाठ दक्षिण दिशा की ओर क्यों नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमराज का दिशा कहा जाता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, दक्षिण दिशा उनके लिए डिवोटेड है, उनके लिए बनाया गया है, ऐसे कहा जाता है। यमराज का वास दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए हिंदू मान्यता के हिसाब से दक्षिण दिशा में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है उस समय उस पर्सन को दक्षिण दिशा में लिटाया जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि यमराज उस इंसान को उस दिशा में लेके गए हैं, इसलिए उसको वहां पर लिटाया जाता है। इसीलिए हम कोई भी पूजा पाठ या फिर शुभ कार्य दक्षिण दिशा की ओर देख के नहीं करते हैं, और इसीलिए दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है। कई लोगों ने सुना होगा या फिर कई लोगों के पेरेंट्स हमेशा कहा करते होंगे, जैसे कि हमारे हमेशा कहा करते थे, कभी भी अगर हम साउथ की दिशा में बैठ के अगर खाना खाया करते थे या फिर अभी भी खाते हैं गलती से कभी, तो मम्मी हमेशा कहती है कि नहीं, ये बहुत ही अशुभ है, कभी भी साउथ की तरफ फेस करके आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जो मृत्यु भोज होता है, जो 13 दिन का हमारा मृत्यु के टाइम पे हम जो 13 दिन मनाते हैं, उसमें ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु भोज हमेशा दक्षिण की दिशा में की जाती है, ताकि हम जो खाना खा रहे हैं या फिर वो भोजन उस मरे हुए इंसान को मिले, इसलिए मृत्यु का खाना दक्षिण दिशा में देख के खाया जाता है। इसलिए आप नॉर्मल डेज में जब भी खाना खाएं, ध्यान दीजिए कि आप आपका फेस दक्षिण में, साउथ में रख के ना खाएं। आप किसी डायरेक्शन में बैठ जाइए, लेकिन साउथ की तरफ फेस करके खाना मत खाइए, ये अच्छा नहीं है, ये अशुभ माना जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डेथ एंड यम देवता। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने घर का मंदिर आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में साउथ में नहीं लगाना है, बिकॉज अगर आप आपका मंदिर साउथ दिशा में लगा दोगे तो पूजा करते वक्त आपका फेस साउथ को होगा, तो डेफिनेटली अगेन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम यम देवता की पूजा कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, ईशान कोण में लगाइए, आप पूर्व में लगा सकते हैं, आप उत्तर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको साउथ में इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन नहीं लगाना है। कोई भी प्रोविजन कीजिए, कुछ भी जुगाड़ लगाइए, लेकिन प्लीज साउथ में आपके घर का मंदिर मत लगाइए, वो आपको बैड रिजल्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, और मैंने जो खाने का बताया कि खाना साउथ में देख के मत खाइए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि आपको फॉलो करना है। आपके घर का वास्तु जब आप चेक करेंगे, आपका साउथ, जो आपके घर का साउथ डायरेक्शन होगा, वो कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि साउथ में ओपनिंग्स नहीं होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। आपका मेन डोर तो इन एनी सिचुएशन साउथ में नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल बिल्डर्स बहुत वास्तुशास्त्र को ध्यान में रख के ही फ्लैट्स बनाते हैं, बट मैनी टाइम्स अगर आपका पुराना कंस्ट्रक्शन होगा या पहले इतना इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता था, तो प्लीज़ चेक कीजिए कि आपके घर का साउथ, आपके घर का दक्षिण दिशा कहीं ओपन तो नहीं है। मेन डोर नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होना चाहिए, इवन ये कहा जाता है कि एक छोटा होल भी नहीं होना चाहिए साउथ में। इसका रीज़न ये है कि ऐसे मानते हैं कि अगर साउथ में ओपनिंग होता है तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज अंदर आते हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है, मतलब हमारे घर का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल पोजिशन है, वो वीकन होता जाता है। हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं अगर साउथ में अगर कोई भी ओपनिंग हो तो प्लीज ध्यान दीजिए कि आपका साउथ क्लोज हो। अगर ओपन है तो उसको प्रोविजन करके आप क्लोज करवा लीजिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। मेन डोर तो स्पेशली नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए अगर आपका मेन डोर पूर्व में हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर बाकी किसी भी डायरेक्शन में है चलता है, बट नेवर नेवर एंड एवर साउथ में, दक्षिण में आपका मेन डोर नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड, मतलब द साउथ शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली, नो ओपनिंग्स एट ऑल। ओके, और ये सब चीज़ें मानिए, मैंने कई लोगों को देखा है इमिजिएटली कहते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं मानते। क्यों भाई, क्यों नहीं मानते हो? मानना चाहिए, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, बहुत ही अच्छी संस्कृति है, सबसे अच्छी है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लोग भी अब हमारे हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो आपको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, ये रूल्स है। अगर आप आपके लाइफ को थोड़े से रूल्स में बाइंड कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट
सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और मेरा ये मानना है, अगर आपको हमारी संस्कृति के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप आपके बच्चों को क्या पास ऑन करोगे, आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति हमको क्या सिखाती है या फिर हमें कैसे चलना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में हर एक चीज़ रूल के हिसाब से होता था, इसलिए पहले बहुत प्रॉब्लम्स कम हुआ करते थे। आज लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज हम कुछ रूल्स फॉलो ही नहीं करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, हमारे लाइफ को बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स देते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो करें। ओके, साउथ से रिलेटेड मेरे ये 2-3 टिप्स थे जो आपको फॉलो करना है। एटलीस्ट ये तो फॉलो ही करना है कि कोई ओपनिंग नहीं होना चाहिए साउथ में, आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यम की दिशा है। और आपको साउथ की दिशा में देख के कभी भी खाना नहीं करना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आप कुछ और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। एक्चुअली मेरा अभी ये वास्तु का सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं होम रिलेटेड वास्तु टिप्स दूंगी जो हमारे घर में एक्चुअली मैंडेटरीली एवरी वन शुड फॉलो, ऐसे टिप्स मैं देने वाली हूँ जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अब वास्तु की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, ये सेकेंड वीडियो है वास्तु से रिलेटेड। एंड मैं मेरे हिसाब से जो अच्छा है, बेस्ट है, वो देने की कोशिश करूँगी। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कुछ वास्तु से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल सजेशंस आर वेलकम। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। एंड मेरे तरफ से अगर कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए बिकॉज आई एम जस्ट लर्निंग नाउ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू many people so that even they get benefited out of this. बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियो के। एंड कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या और देखना और सुनना चाहते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से जो आपके लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर रूट्स। आप कहाँ से आए हैं मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, उसे बढ़ाइए और लोगों को बताइए। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर एंड योर संस्कृति। सो प्लीज़ उसे बढ़ाइए, लोगों को बताइए और अपनी संस्कृति प्लीज़ मत भूलिए ये कह के कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर रूट्स, बी प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।